Hello बच्चों, let's see this question and the question says maximum photosynthesis takes place in and the options are red light, blue light, option C bright light and option D green light. So first we will see its key concept. इसका key concept क्या है? तो इसका key concept है photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments. ये photosynthetic pigments क्या होते हैं? तो यही photosynthetic pigments लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि photosynthesis में हेल्प करता है। पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, एब्जॉर्ब लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये पिगमेंट्स होते कितने टाइप के हैं? तो ये पिगमेंट्स होते हैं फॉलोइंग टाइप्स के, जैसे कि ये है पिगमेंट्स। अब ये पिगमेंट्स होते हैं मोस्टली, हम लोग कह सकते हैं दो टाइप के। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग दो टाइप को ही समझ रहे हैं। एक है क्लोरोफिल और दूसरा है कैरेटिनॉइड, कैरोटीनॉइड्स। अच्छा, जो क्लोरोफिल है ये फर्दर दो टाइप का होता है। एक होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है बी। जो कैरोटीनॉइड है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस रीजन में होती है। तो पहले देखते हैं कि जो है मैक्सिमम लाइट कौन सी एब्जॉर्ब होती है। मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब होती है ब्लू। मैक्सिमम लाइट जो कि एब्जॉर्ब होती है वो होती है ब्लू। सो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होती है तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू की होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। बट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू की नहीं होती है। सिंथेसिस ब्लू की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ब्लू की मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस? तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू की नहीं होती है इसलिए कि पहले देखते हैं ब्लू लाइट कौन कौन एब्जॉर्ब करता है। सो जो ब्लू लाइट होता है, ब्लू लाइट ये एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब बाय, ये एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। और किसके द्वारा? ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। और ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है कैरोटीनॉइड्स के द्वारा, कैरोटीनॉइड्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं इसमें हमने बताया कि इसमें कैरोटीन भी होता है और ज़ैंथोफिल भी होता है। इसमें कैरोटीन भी होता है और ज़ैंथोफिल भी होता है। तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि जो कैरोटीन है ये जो है ट्रांसफर करता है लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल में, बट एक इफेक्टिवली नहीं करता है। क्या मतलब? डू नॉट इफेक्टिवली ट्रांसफर लाइट टू क्लोरोफिल। इससे क्या होता है, इसीलिए ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब तो कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इफेक्टिवली ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जो ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। सो फोटोसिंथेसिस लेस इन ब्लू लाइट। सो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा किस में होती है? ये तो समझ में आएगा कि ब्लू लाइट में कम होती है, तो ज़्यादा किस में होती है? तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है रेड लाइट में, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस।
होती है रेड लाइट में। रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि सारी रेड लाइट इफेक्टिवली यूज हो जाती है, बिकॉज इट इज इफेक्टिवली यूज्ड बाय क्लोरोफिल, बिकॉज इट इज इफेक्टिवली यूज्ड बाय क्लोरोफिल, इसीलिए रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है और blue light में photosynthesis कम होती है. So according to this, our answer would be option A, that is red light. I hope you understood well. Thank you and all the very best.